दार्जिलिंग हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उधर आंदोलनकारी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच वो लोग पिस रहे हैं जिनकी जिंदगी सैलानियों के भरोसे चलती है। हर वक्त सैलानियों से गुलजार रहने वाले शहर में सन्नाटा पसरा है। न जाने इस दार्जिलिंग में फिर से वो रौनक कब लौटेगी जिसकी लत इस शहर को विरासत में मिली है। पर्यटकों से घर का गुजारा करने वाले कारोबारी होटल पर ताले लटकाकर घर बैठे हैं, तो वहीं घोड़े की सवारी कराकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने वाला गरीब भी सन्नाटे से अब परेशान हो चला है। लेकिन न तो सरकार को इसकी फिक्र है और न ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लोग पीछे हटने को तैयार हैं। आलम यह है कि अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए दमकल की गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, तो सड़कों पर गाड़ियों को जलाकर लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर किया जा रहा है। हम तो कुछ ऐसा मालूम नहीं हमको, तो हम तो अभी देखने लाए, इसी बात में देखा, ये तो जला हुआ देखा है, सुना है, अभी सुबह में जला हुआ देखा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सूबे की सरकार पर दार्जिलिंग की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, ये दलील देते हुए कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू ममता सरकार को इसी शहर से मिलता है, फिर भी विकास में ये बेहद पिछड़ा हुआ है। Never did see development or got the fair share, and in all the districts in West Bengal, Darjeeling is #1 revenue earner. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मांग को जायज मानते हैं, लेकिन तरीके को गलत ठहरा रहे हैं। I agree with the demands of whatever Gopalan is there, but the way to it should be non-violent and peaceful. That's my thing. दरअसल दार्जिलिंग में हिंसा की आग 8 जून को फैली थी, जब ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में बैठक कर गोरखा जनमुक्ति को ललकारा था। वैसे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की नाराजगी तो स्कूलों में बांग्ला को अनिवार्य किए जाने को लेकर थी, लेकिन अब ये मांग अलग गोरखा लैंड के लिए हो चली है। हैरत तो ये है कि करोड़ों का नुकसान होने के बाद भी न तो सरकार कोई ठोस एक्शन ले रही है और न ही बातचीत के लिए कोई पैसेज तैयार किया जा रहा है। नतीजा सबके सामने है, दार्जिलिंग पिछले कई दिनों से दहक रहा है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।